आज हम 2 डिज़ाइन के बैग बनाना सीखेंगे जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहला बैग बनाने के लिए मैंने 9 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा कपड़ा लिया है जिसको मैंने फ़ोम के साथ में स्टिच कर लिया है। तो ये कपड़े का एक पीस हुआ, इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें बैग को बनाना है। तो इसे हमें देख लेना है कि किस साइड से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए 10 इंच वाली साइड है ये और ये 9 इंच वाली साइड है। तो यहीं से इसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से बीच से फ़ोल्ड करेंगे तो चौड़ाई इसकी 5 इंच की रह जाएगी और इसके ऊपर जो हम पॉकेट बनाएंगे उसकी लंबाई हमें 7 इंच रखनी है। तो उसी के अनुसार हमें कपड़ा लेना है। 5 इंच चौड़ाई और 7 इंच का हमें पॉकेट बनाना है, तो कपड़ा थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे। अभी सेंटर पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। यहीं तक हमें पॉकेट की सिलाई करनी है। फ्रंट में पॉकेट लगाएंगे। तो देखिए कपड़े का एक पीस मैंने लिया है, इसे मैंने पेपर पेस्टिंग के साथ में पेस्ट कर लिया है। 8 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई है और 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा लेकर एक साइड से इसकी सिलाई कर लेंगे। तो कपड़े की सिलाई हो गई। लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अब जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड पाइपिंग लगाएंगे, तो कपड़े का एक पीस लेकर सिलाई करेंगे और पलटकर दूसरे साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब पीछे की साइड इसे पलटेंगे, फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पाइपिंग लग गई। अब इस पॉकेट को हमें इस तरह से रखना है, जहाँ 7 इंच का निशान है वहाँ तक इसे हमें लगाना है। 7 या 8 इंच तक आप इसे लगा सकते हैं और बाकी जो कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो साइड से मैंने सिलाई कर ली है। अब जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे और ये ऊपर में पॉकेट बन गई। यहाँ पर मैंने वेलक्रो भी लगा लिया है। आप यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। अब दोनों साइड हमें चेन लगाना है। तो 9 इंच की हमें चेन लेनी है। यहाँ तक देखिए इसकी लंबाई 9 इंच है, तो चेन भी हमें 9 साढ़े 9 इंच की लेनी है। चेन को खोलेंगे, उल्टा करके रखकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई करते समय कपड़े का एक पीस साथ में रखेंगे और सिलाई करेंगे। अब इसे दूसरे साइड पलटकर पहले किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फोल्ड करके एक बार और स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड चेन लग गई। अब चेन का दूसरा भाग हम दूसरे साइड रखेंगे और इसे भी सिलाई कर लेंगे। अब हमें बैक के लिए फ्लैप बनाना है। तो कपड़े का एक छोटा सा पीस मैंने लिया है, जिसकी ऊंचाई 4 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। तो यहाँ पर हम पॉकेट के लिए मेजरमेंट लेंगे, जो यहाँ पर 4.5 इंच हो रहा है और इसकी ऊंचाई 3.5 इंच। तो इसी हिसाब से हमें निशान लगाना है। पहले कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और जैसा भी आप डिजाइन चाहते हैं उस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो साइड में सिलाई का मार्जिन भी रखेंगे। अब लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर इसे रखकर सिलाई कर लेना है
और साइड में जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग करेंगे। हल्के हल्के से कट लगा लेना है। अब सीधा करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये इसका फ्लैप बन गया है ऊपर से। इसे यहाँ पर हमें रखकर स्टिच करना है। तो वेलक्रो का दूसरा पीस मैंने स्टिच कर लिया है। अगर आप बटन लगा रहे हैं तो यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। अब चेन में हमें रनर डाल देना है। रनर डालने के बाद अब इसे उल्टा कर लेंगे। अब दोनों किनारों पर सिलाई करके कपड़े की पाइपिंग लगा लेंगे। तो हमारे ये सुंदर सा पर्स बनकर तैयार हो गया है, जिसमें आप मोबाइल को अलग से रख सकते हैं। तो देखिए एक तरफ चेन वाली पॉकेट है और एक साइड बिना चेन वाली पॉकेट है। तो इसमें आप मोबाइल को आसानी से रख सकते हैं और दूसरी साइड आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही नए डिजाइन का ये बैग बन गया है। अब दूसरा पर्स बनाने के लिए हम कपड़े के एक पीस को फोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई 15.5 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। तो इसी एक पीस से हम पर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जितनी चौड़ाई है 9 इंच, उसी चौड़ाई के नाप का हमें एक चेन लेकर यहाँ पर सिलाई कर लेना है। सिलाई करते समय कपड़े की एक पट्टी को साथ में सिलाई करेंगे और इसे पलटकर फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये अंदर की जो सिलाई है वो कवर हो जाएगी। पॉकेट बनाने के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है उसके दोनों किनारों को मैंने पहले स्टिच कर लिया है फोल्ड करके। अब इसे चेन के साथ रखकर सिलाई करेंगे। कपड़े की लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। तो 5 इंच की हमें पॉकेट बनानी है। सिलाई करने के बाद इस तरह से कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। नीचे भी एक सिलाई लगा लेंगे तो पॉकेट बन जाएगी। अब साइड में भी हम सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए पॉकेट बन गई है। अब इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें पर्स को बनाना है। तो पहले दोनों किनारों की सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके पहले हम देख लेंगे। जो देखिए इस तरह से फ्लैप बनाएंगे। तो अब इसमें हमें पाइपिंग लगाना है। पॉकेट की ऊंचाई 5 इंच है। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने कपड़े की 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को हमें इस तरह से रखकर तीनों साइड स्टिच कर लेना है। कॉर्नर पर इस घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हमें दूसरे साइड पलटना है और फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। तो पाइपिंग लग जाएगी। कॉर्नर को इस तरह से हल्का सा कट कर लेंगे। अगर आप पतली पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो कपड़े की चौड़ाई कम रखेंगे और चौड़ी पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए पाइपिंग लग गई। अंदर एक पॉकेट चेन वाली और एक बिना चेन वाली, 2 पॉकेट बन गई है। यहाँ पर वेलक्रो या बटन लगा सकते हैं। ये पर्स हमारा बनकर तैयार है, लेकिन मेरे पास वाइट कलर की एक लेस थी तो मैं उसको यहाँ पर लगा दे रही हूँ, जिससे दिखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे। जो फ्लैप वाला भाग है वहीं तक लेस को सिलाई करेंगे।
तो यहाँ तक लेस की हमें सिलाई कर लेनी है। ये सुंदर सा पर्स बनकर तैयार हो गया। इसमें हम बटन लगा लेंगे। आप चाहे तो मैग्नेटिक बटन या फिर वेलक्रो भी लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से दोनों बैग बनकर तैयार हो गए हैं। आपको कौन सा बैग पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।